तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बार बार कमेंट बॉक्स में आपका सवाल आ रहा है, क्या सर मैं बीएचएमएस कर सकता हूँ, क्या मैं बीडीएस कर सकता हूँ। बहुत कॉमन सा सवाल है बीडीएस के स्टूडेंट्स का, जो सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर में है। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं बीडीएस कंप्लीट करने के बाद एडवांस क्रिटिकल केयर का डिप्लोमा कर सकता हूँ, या फिर ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का जो पीजी डिप्लोमा है वो मैं कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बीडीएस के डॉक्टर इस क्रिटिकल केयर कोर्स को कर सकते हैं या नहीं, और बीएचएमएस के डॉक्टर इस क्रिटिकल केयर मतलब एडवांस क्रिटिकल केयर का जो डिप्लोमा है या फिर ईएमएस, ये दोनों जो डिप्लोमा है, ये दोनों कोर्स वाले जो डॉक्टर्स हैं वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। क्या इसको करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छा खासा सैलरी पा सकते हैं या फिर नहीं पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे जितने वीडियो अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप का जो सिलेक्शन है वो क्या है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और नीट में आपका मान लो कि 300 नंबर आया और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो मेरा खुद का जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको बहुत जी जान लगा के अच्छा से मेहनत करके एटलीस्ट आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपको एमबीबीएस मिल ही जाए किसी भी कंडीशन पे। बट अगर मान लो कि आपका सेकंड चांस पे भी नहीं मिला, फिर आपने थर्ड ड्रॉप भी लिया, थर्ड ड्रॉप पे भी आपको ऐसा कुछ डर के जैसा लग रहा है कि पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर अभी बीएमएस गवर्नमेंट मिल रहा है उसको कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर बीएचएमएस मिल रहा है उसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आपके लिए ये है, अगर आप फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हो, सेकंड ड्रॉप ले चुके हो, थर्ड भी आपने ले लिया है और या फिर तीसरा आप लेने वाले हो, आपको डर सा लग रहा है, तो आपको सेकंड ड्रॉप लेने के बाद आपको अगर खुद से अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं अब आगे नहीं लेना चाहिए, तो आप अपने घर में बात करके, अपने मन से बात करके, अपने दिल को समझा के आपको जो कोर्स मिल रहा है, ध्यान रखना आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, चाहे वो बीएचएमएस का हो चाहे वो बीडीएस के लिए हो। गवर्नमेंट कॉलेज से जब आप पढ़ोगे तो आपका फीस बहुत कम लगेगा। मतलब ये समझ लो कि 3 लाख 2 लाख 3 लाख में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। केवल कोर्स का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 से 3 लाख या फिर 4 लाख भी लग सकता है। अब बात करते हैं बीडीएस के लिए, तो बीडीएस का भी सेम क्राइटेरिया है, वही 4-5 लाख में आपका ये जो पूरा बीडीएस का जो कोर्स है, केवल कोर्स का फीस का बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कम में मतलब आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो कॉमन जो सवाल है, आप लोग मुझसे भी पूछते रहते हो कि सर आप आईसीयू में ड्यूटी करते हो, तो मेरा बार बार आप सवाल करते हो कि आप मेरा सैलरी कितना है। तो मैं आपको एक वीडियो भी पहले बना चुका हूँ और आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है कि मैं आईसीयू में ड्यूटी कर रहा हूँ 12 से 13 घंटे या 14 घंटा भी हो जाता है कभी कभी, इमरजेंसी पे अगर मान लो कोई केस आ गया तो ये समझ लो कि ये जो ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, इस ड्यूटी में कोई फिक्स टाइम नहीं है। मतलब 8 से 10 घंटा भी चलता है, कभी कभी 12 घंटा हो जाता है, इसलिए इसको मान के चलो आप 8 से 10 घंटे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ड्यूटी को करने के बाद आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि मुझे मिल रहा है। जहां पे आप काम करोगे ऐसे में, वहां पे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो कॉमन सवाल है आपका कि बीडीएस के डॉक्टर्स जो बीडीएस कंप्लीट कर लिए हैं, उनको एडवांस क्रिटिकल केयर का कोर्स करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ऐसा लगता है कि इस कोर्स को करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हो, आपको क्रिटिकल केयर आना ही चाहिए। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, डेढ़ साड़ा समझते हैं, उनको लगता है कि हम ही सब होशियार हैं। तो उनको एक चीज अपन बता दें, ये जो कोर्स है एमसीआई से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। एडवांस क्रिटिकल केयर का जो कोर्स है, इसको पर्टिकुलर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट करवाती है। एडवांस क्रिटिकल केयर का जो कोर्स है 1,21,000 का, ये कोर्स आपके स्किल को इंप्रूव करने के लिए करवाया जा रहा है, ना कि आपको किसी चीज का ऑफिसर बनाने के लिए कराया जा रहा है।
ध्यान से सुनना, ये कोर्स आपके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ही करवाया जा रहा है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को करिए, 1,21,000 रुपए लगाइए और आप आईसीयू केयर का, इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट का मास्टर हो जाइए। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बीडीएस आपने किया है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन आपने कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट एमडीएस करना चाहते हैं, बट वो हमसे ये पूछते हैं सर एमडीएस करें कि एडवांस क्रिटिकल केयर का डिप्लोमा करें। तो ये डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि एमडीएस आपके ही फील्ड का मास्टर है, आप मास्टर कर लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, बट क्रिटिकल केयर आपके फील्ड से हट के है, आप समझ सकते होंगे। तो वैसे ही बीएचएमएस के डॉक्टर्स हैं, सबसे पहला बात, बीएचएमएस के जो डॉक्टर्स हैं उनको एलोपैथिक मेडिसिन अलाउ नहीं है, उनको इमरजेंसी में भी एलोपैथिक मेडिसिन अलाउ नहीं है। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो तो आप प्योर होम्योपैथी मेडिसिन ही दे सकते हो। जैसा कि बीयूएमएस और बीएएमएस में बीए जो डॉक्टर्स होते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दे सकते हैं और एलोपैथी मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। बीएएमएस के डॉक्टर्स तो सर्जरी भी कर सकते हैं क्योंकि उनको कुछ सर्जरीज भी अलाउ है एमएस करने के बाद, गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा है। बट अब बीएचएमएस के डॉक्टर्स, अब कल एक स्टूडेंट का ऐसे ही मैसेज आया कि सर मैं बीएचएमएस कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ, क्या मैं सर्जरी कर सकता हूँ? तो देखो दोस्तों, सर्जरी करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको अथॉरिटी किस चीज का है, आपका जो डिग्री है उसको किस चीज का अथॉरिटी है, किस चीज का नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो वो इलीगल हो जाएगा। जो चीज आपके लिए लीगल नहीं है, गवर्नमेंट ने अलाउ करके नहीं रखा है, बाई चांस अगर कोई केस अगर आपके ऊपर लगा तो फिर आप बच नहीं पाओगे, सीधे आपको धारा लग जाएगी, जेल के अंदर आपको डाल दिया जाएगा। तो कुछ चीजों को आपको ध्यान से सोचना है, किसी दूसरे को देख के आपको नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं कि बीएचएमएस करके वो ऑपरेशन थिएटर में काम करके अगर 1 लाख कमा रहा है तो आप भी वैसे ही करो। आप बीएचएमएस करके होम्योपैथी में आगे बढ़ सकते हो, या बीएचएमएस करने के बाद एमडी आप कर सकते हो, आपको मेडिसिन आप एमडी मेडिसिन कर सकते हो होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो भी एडवांस क्रिटिकल केयर या फिर ईएमएस दोनों में से कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं, पर उसका इस्तेमाल आपको कहाँ पे करना है वो आपको सोचना है। वो आपको किसी भी प्रकार का ऑफिसर नहीं बनाता है, ना ही एमसीआई से वो रजिस्टर्ड है कि उसको करने के बाद आप एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर हो जाओगे। वो केवल आपका स्किल बढ़ाने का कोर्स है, वो आपको नॉलेज देगा। नॉलेज देने के बाद उस नॉलेज का यूज आप अपने क्लिनिक में करते हो, कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हो, कि आप कहाँ पे करते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मुझे ये लगता है कि आज इस वीडियो से आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। और ये डाउट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बार बार ये सवाल आता है, बीएचएमएस और बीडीएस के डॉक्टर्स का तो बहुत कॉमन सवाल है। तो बस अगर इस तरीके के कुछ भी डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक है, बिल्कुल आप अपने डाउट्स वहां पे पूछ सकते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।